शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर का यह क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना है 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन पेपर है ये सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर है और उसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना होता है। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालयों की बात की है तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप मध्यकाल इतिहास लेते हैं तो आपको आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना होता है 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो अधिकतर विश्वविद्यालय में मध्य ये है आधुनिक विश्व का इतिहास, लेकिन 2-3 विश्वविद्यालय में आप देखिएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया नामक पेपर के बारे में आपको पढ़ना होता है, अर्थात पेपर का नाम उसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का ये पेपर और एक विश्वविद्यालय का इससे पहले पेपर मैंने और दिया था तो उसका भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, यही पेपर। और बाकी जो है अधिकतर विश्वविद्यालय में आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना होता है 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि एक क्वेश्चन पेपर जो एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें हमने खास करके 1857 से लेकर के 1950 तक आपको पढ़ाया भी है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो आइए चर्चा करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में। 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेजर कोर्स का एक क्वेश्चन पेपर है, 22 तारीख को ये पेपर हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया कि अभ्यर्थी जो है अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिए गए हैं, अर्थात प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिए गए OMR यानी जो उत्तर पत्र है उस पर आपको एक प्रकार से उसके अलावा और कहीं पर नहीं लिखना है आपको, जो आपका अनुक्रमांक है अर्थात बस वही लिखना है। ठीक है, और ये बात भी यहाँ पर बताई गई है कि प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जांच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं, पूरे प्रश्न हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं प्रश्न के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर हुआ है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का। बीए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हु रोट द बुक 1857 फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट, यानी 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उससे रिलेटेड एक पुस्तक है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की जो पुस्तक है इस नाम की, इसको 1909 में प्रकाशन मिला, यानी प्रकाशित हुई पुस्तक 1909 में। वीर सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दूसरा नंबर, मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ विच ब्रिटिश इन्फेंट्री, यानी कि मंगल पांडे किस ब्रितानी इन्फेंट्री का सिपाही था? तो ये जो थे वो बंगाल नोटिव इन्फेंट्री थी, उसकी जो 34वीं बटालियन थी उसी के सिपाही थे। किसके? 34वीं बटालियन के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस प्रश्न के बारे में मैंने लगातार आपको बताया है। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, हु प्रपाउंडेड द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन भी किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था भैया? 1901 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसी समय भी एक प्रकार से इसका ये प्रथम वायसराय बना था। और
1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद से आप देखते हैं और 1947 तक जो थे वो वायसराय कहे जाने लगे थे। अब चूँकि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति के समय हुआ क्या कि भाई अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने हाथों में सीधा शासन करने को उद्धवत होती है और प्रथम वायसराय बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग को 1858 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है व्हेन वाज द टाइटल ऑफ केसरे हिंद गिवन टू क्वीन विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी वो कब दी गई थी भाई? वो दी गई थी 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताएं कब हुआ था जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था? बंगाल का निधन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन, निधन थोड़ा सा गलत निकल गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल हुआ था 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई से लेकर के 16 अक्टूबर, मतलब 19 जुलाई को तो एक प्रकार से घोषणा हुई थी लेकिन 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। 1905 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी भाई? मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। हु वाज द मुगल इम्पेरियर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो थे कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, अर्थात बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 10वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके समय कौन थे भाई? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म्ड। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भैया? फिरोज शाह कोटला में हुआ था। और फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में पड़ता है 1928 में हुआ था इस जो है आर्मी का गठन। ऑप्शन नंबर क्या लगाएं? फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। दिल्ली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 11वीं का। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड लर्निंग द डंडी मार्च। यानी कि डंडी मार्च के समय कितनी दूरी को तय किया गया था? तो लगभग 240 मील की दूरी थी, जो कि एक प्रकार से 390 किलोमीटर कही जा सकती है। 240 मील इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हु रोट द बुक सावित्री। यानी सावित्री एक ग्रंथ है या पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो सावित्री नामक ग्रंथ को लिखा है, उनका नाम है, क्या नाम है? अरविंद घोष। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अरविंद घोष इज राइट आंसर। और इसमें 24,000 पंक्तियाँ लगभग हैं इस पुस्तक में, सावित्री नामक पुस्तक में। और सावित्री जो पुस्तक है महाभारत से रिलेटेड है, महाभारत पर आधारित है इसका कथानक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है व्हेन वाज द स्वराज दल फॉर्म्ड। यानी कि जो स्वराज दल था इसका गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1923 में। 1923 में 1 जनवरी को हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से स्वराज दल का गठन किया गया था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन हुज टाइम डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। यानी बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है व्हेन वाज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में की गई थी लगभग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑब्जर्व्ड एज द डे। यानी बंगाल का विभाजन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल का विभाजन शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। प्रश्न है
व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल विथड्रॉन, यानी कि बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया। तो बंगाल विभाजन को जो वापस लिया गया था वो कब लिया गया था, 1911 में लिया गया था, जब जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत की यात्रा पर थे, तो उसी समय वापस लिया गया था बंगाल विभाजन को, चूँकि विद्रोह हो रहे थे जगह जगह पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच लॉ वाज कॉल्ड द ब्लैक लॉ, यानी किस कानून को काला कानून कहा गया। तो काला कानून जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से अगर देखें, जो काला कानून था उसको बोला जाता था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था इसको काला कानून भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज द ब्रिटिश वायसराय एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन ब्रिटिश वायसराय था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो ब्रिटिश वायसराय था वो कौन था भाई, वो था एक प्रकार से लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डफरिन राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी ने, और ये इनकी आत्मकथा भी रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1920 में हुआ था, यानी कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। हु इज़ कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया। तो ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार मैंने इनके बारे में आपको बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु रोट द बुक बहिष्कृत भारत, यानी बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बहिष्कृत भारत जो पुस्तक लिखी है इसको लिखा किसने है, इसको लिखने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक लिखी है किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु एस्टेब्लिश्ड मैकडोनाल्ड कमीशन, मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना किसने किया था। तो मैकडोनाल्ड जो आयोग है इसकी स्थापना किसने करी थी भाई, इसकी स्थापना करी थी लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन डिड द सिविल डिसओबेडेंस मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसी को सिविल डिसओबेडेंस मूवमेंट बोला जाता है। तो हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था भाई 1930 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा है, 1930 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। व्हेन डिड द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट टेक प्लेस, यानी काकोरी ट्रेन घटनाक्रम कब घटित हुआ। तो ये जो ट्रेन घटनाक्रम हुआ था ये कब घटित हुआ था भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1925 इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। 1905 में बंग भंग हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आफ्टर द एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वाज डिक्लेयर्ड एज द ब्रिटिश कैपिटल, यानी बंगाल विभाजन की समाप्ति के पश्चात किसे ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया। नई दिल्ली को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का डी इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन वाज द रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके समय में किया गया था। तो आप सभी को पता होगा लॉर्ड डलहौजी के समय काल में रेलवे का विकास हुआ था, यानी एट द टाइम ऑफ डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आया था 1942 को, 1942 को आया था, 1942 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर। हु पब्लिश्ड द पेपर नेम्ड मराठा, यानी मराठा नामक पत्र किसने निकाला या किसने परिवर्तन किया मराठा नामक पत्र का। तो मराठा पत्र के जो एक प्रकार से संपादन या जो एक प्रकार से परिवर्तन करने का जो श्रेय है या प्रकाशन करवाने का, वो किसको माना जाता है, वो है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 32 नंबर प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। 32 नंबर प्रश्न है, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड द कांग्रेस पार्टिसिपेट, यानी कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई, तो कांग्रेस की अगर बात किया है तो इसने जो है जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें केवल कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ था। 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम वाला जो हुआ था वो 30 में हुआ था। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इसीलिए वो संपन्न नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न है, हु रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। 1875 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बढ़िया 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायसराय इन इंडिया देयर वाज मैक्सिमम फेमाइन, यानी कि भारत के किस वायसराय के समय में सर्वाधिक अकाल पड़ा था। तो भारत का जो वो था एक प्रकार से वो किसके काल में भाई, लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1942 ईस्वी में, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 1942 में ही दिया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इन विच ईयर वाज द गांधी इरबिन कॉन्ट्रैक्ट करिकुलेट, यानी गांधी इरबिन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो गांधी इरबिन जो फैक्ट हुआ था वो 1900 कब हुआ था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल 5 मार्च को हुआ था 1931 में ये समझौता हुआ था गांधी और लॉर्ड इरबिन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसकेयर टेक प्लेस, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था कब, 1919 में। 13 अप्रैल की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इन विच ईयर वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, यानी स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो था उसकी अगर बात किया है तो वो 1905 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, अंडर विच एक्ट डायरची वाज, मतलब कि इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश प्रोविजंस, यानी किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो 1999 में, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप इसकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, अंडर व्हिच एक्ट द डेरिच वाज स्टार्टेड इन द सेंटर, यानी कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन की अगर बात करें तो 1935 के अधिनियम से किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ वहीं से हुआ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हु फॉर्म्ड द इंडिया नौजवान सभा, यानी कि भारत नौजवान सभा का गठन किसने किया। तो भारत नौजवान सभा का जो गठन किया था वो भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, वेयर वाज अनुशीलन समिति स्टेब्लिश्ड, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी वो बंगाल में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 46 नंबर, हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न 47 नंबर आपसे पूछा गया है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी की या महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी।
मोहनदास करमचंद गांधी को यानी गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है, हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी 14 जून 1944 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि वेयर वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, अर्थात प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो प्रथम हिंदी समाचार जो पत्र का प्रकाशन हुआ था वो 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। कलकत्ता से हुआ था, खास करके उदंत मार्टंड जो है पंडित जुगल किशोर के संपादन में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये पूरक प्रश्न हो सकता है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी। केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया? तो केसरी जो था इस किसने किया था भाई? बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वें का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 51 नंबर प्रश्न है, हु गेव द थियरी ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था? निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अरविंद घोष जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 52 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखा हुआ इधर, हाउ मेनी फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द डांडी मार्च। डांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ जो है कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? लगभग 78 लोग जो थे उन्होंने भाग लिया था, लेकिन पीछे पीछे फिर बहुत सारे लोग जो है उनके पीछे पीछे चलते गए और एक कारवां सा बनता गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो कांग्रेस थी उसकी प्रथम अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेयर वाज सूर्य सेन अ फेमस एबिल्यूटरी, यानी सूर्य सेन कहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? बिल्कुल ये बंगाल के थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब करी थी? यानी व्हेन डिड महात्मा गांधी प्रेसिडाइड ओवर द कांग्रेस सेशन। 1924 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 1924 में अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी जी ने। 57 नंबर प्रश्न है, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो होम रूल जो आंदोलन था इसकी शुरुआत जो करी थी वो किसने करी थी भाई? वो करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था, 4 वर्षों तक चला था, 1918 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 59 नंबर देखिएगा, हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का नाम लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है, हु स्टार्टेड द वर्धा से स्कीम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की वर्धा योजना प्रारंभ उसका स्टार्ट यानी उसका प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु वेर द चापेकर बंधु। बताएं चापेकर बंधु जो थे वो कौन थे? तो एक क्रांतिकारी थे 3 भाइयों के। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इन्होंने कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, मतलब कि हुए थे ये? तो ये पहलों में गए रहा, दूसरे में गए रहा, तीसरे में गए रहा, सभी में एक प्रकार से गए थे। हर गोल में सम्मेलन में जाया करते थे और वहाँ पर एक प्रकार से एक अलग तरीके की बात अपना रखते थे, अपना एक अलग समाज की बात रखते थे। ये दलित समाज के बारे में बताते थे और उसको लेकर के इनके मन में था कि भाई अलग देश भी बन जाए। ठीक है, ये सभी में गए थे। जबकि गांधी जी केवल द्वितीय गोल में सम्मेलन में गए थे। कांग्रेस जो है केवल द्वितीय गोल में सम्मेलन में गया था। ठीक है, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गांधी जी।
ओके, तो बिना कांग्रेस के कुछ हो ही नहीं सकता था उस समय। अगला क्वेश्चन है द होम वाज द स्ट्रेची कमीशन रिलेटेड। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? तो स्ट्रेची आयोग जो था वो अकाल से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉरी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे 64 नंबर प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड लोक हितवादी। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो लोक हितवादी जो बोला जाता है वो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि 1918 दिया नहीं तो 1919 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इन विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट कंक्लेट। यानी लखनऊ समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? लखनऊ जो समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 67 नंबर प्रश्न है, हु रोट द लेटर नेम्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्र किसने निकाला? यंग इंडिया निकाला था, किसने निकाला था भाई? महात्मा गांधी जी ने निकाला था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 68 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 69 नंबर प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। यानी किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, उसकी उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी किसको भाई? किसको दी गई थी? बिल्कुल बताएं, केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो केसरी हिंद की जो उपाधि थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसको दिया गया था? केसरी हिंद की उपाधि किसको दिया गया था भाई? केसरी हिंद की उपाधि फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी को केसरी हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आल्सो नोन एज रियूटेनिंग सर्जेंट। यानी किसे भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा जाता है? महात्मा गांधी को भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। 71 का भी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका अगले प्रश्न पर आ चुका है, व्हेन वाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी, 23 सितंबर 1887। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु रोट द बुक भारत एक खोज। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत एक खोज जो पुस्तक है इसको किसने लिखा भाई? इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड बाई द कांग्रेस। कांग्रेस को द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1929 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा उस समय वायसराय भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, हु प्रेसिडेंट ओवर द 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस। यानी कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 76 नंबर प्रश्न है, हु इस्टेब्लिश द आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो था वो कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लेड आई विल गिव यू फ्रीडम। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो इसको दिया था नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
79 नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट कंक्लूडेड, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ। 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1916 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 80 नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, बंगाल की राजधानी जो ढाका है वहीं पर हुई थी, पहले बंगाल भारत का हिस्सा ही था। अगला प्रश्न है, हु रोट द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इसको लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है ज्योतिबा फूले, मतलब ज्योतिबा फूले ने इस पुस्तक को लिखा था गुलामगिरी। अगला प्रश्न आप देखिएगा 82 नंबर प्रश्न है, वेयर वाज मेयो कॉलेज इस्टेब्लिश्ड, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो अजमेर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 83 नंबर प्रश्न देखिएगा, इन विच ईयर दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को जो भारत की राजधानी घोषित किया गया था वो कब किया गया था भाई, तो वो 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था इसी समय। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार, निम्नलिखित में से किसी सरदार की उपाधि दी गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु हर्लेज लैम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, यानी केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। भगत सिंह के साथ थे उस समय बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर के 2 बम फेंके थे असेंबली में, जिससे किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए भगत सिंह, क्योंकि यहाँ पर आपको बटुकेश्वर दत्त किसी में नहीं दिख रहा, तो बटुकेश्वर दत्त दिख रहा, डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो केवल भगत सिंह भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 56 नंबर प्रश्न है, 86 नंबर प्रश्न है, वेयर इज अल्फ्रेड पार्क लोकेटेड, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अल्फ्रेड पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, व्हेन डिड वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में। 88 नंबर क्वेश्चन से, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू अ फार्म साउथ अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो बताए, तो भारत वापस जो आए थे महात्मा गांधी वो कब आए थे भाई, वो आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले, आपको पता होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। तो 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जी के गोखले। अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, अंग्रेजी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है, व्हिच शिप डिड महात्मा गांधी गो, जो कुछ भी लिखा हुआ है इधर बाकी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज़ से लंदन गए थे। तो वो थी INS राजपूत जहाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 91 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कम दिख रहा है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ऐसा नारा केवल एक ही व्यक्ति था, बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 92 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने करी थी, एनी बेसेंट ने। 93 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, वेयर वाज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था ये स्थित था कहाँ पर भाई, अड्डियार में, यानी कि अद्यार या अड्डियार बोला जाता है। 1885 में स्थापना होती, मद्रास चेन्नई में पड़ता है अड्डियार। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 94 नंबर प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो था वो था जॉर्ज यूल। 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है 95 नंबर। व्हाट वाज द फिजिकल कमीशन रिलेटेड टू? फिजिकल कमीशन किससे संबंधित था? तो वित्त आयोग से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंस से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु सेड दैट आई विल क्रिएट अ बिगर मूवमेंट देन द कांग्रेस फ्रॉम द सैंड ऑफ द सेंचुरी? यानी किसने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो ऐसा कहा था किसने भाई? ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आप अन्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे और उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी आप पाएंगे। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो आप हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा 9161 93 60 62। किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं, आपका पेपर जैसा ही कोई नया पेपर होता है आप लोग हमारे नंबर पर इसी पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। 9161 93 60 62। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन जेल? निम्नलिखित में से किस नेता ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय जेल में व्यतीत किया है? तो इनमें से मुझे लग रहा है वो होंगी वीर सावरकर शायद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये मैं 60% ही श्योर हूँ, बाकी इसमें थोड़ा सा कन्फर्मेशन कम है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 98 नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द म्यूनिटी ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी टेक प्लेस? यानी ब्रिटिश रॉयल नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भाई? वो हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में जो पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 1885 में की गई थी। आप ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी A.O. ह्यूम के एक प्रकार से उनके द्वारा ही एक प्रकार से इसकी स्थापना करवाई गई थी। ओके, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने जाना, समझा और परखा, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हमने समझा। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? तो यहाँ पर देखिएगा 0.75 नंबर का है और ये सारे प्रश्न आपको करने थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा तमाम सारे प्रश्नों के बारे में, आप लोगों ने इसको पढ़ा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।